नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आ रहा है 2024, बात करें जा रहा है ये वाला जो सरकार का टर्नओवर है, ये जा रहा है। ये सवाल करेंगे करनाल जिले के हल्का असंध के कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी जी से। गोगी जी का एक नया नारा आ चुका है। वो नारा है, क्या नारा चल रहा है आजकल विधायक जी? मैंने तो सुना नहीं, ये लोग कह देते हैं तो जो विधानसभा में बोलता हूँ उस पे है। वो तो मेरे से कलवाना अच्छी बात नहीं है ना। मैं कह दूं वो फिर इसका मतलब है आप कह दो कुछ भी। तो चलो ये मैं कह देता हूं। कहते हैं असंध का शेर विधायक शमशेर, आगे जोड़ना पड़ेगा शमशेर सिंह गोगी। बड़ा प्रचलित होता जा रहा है। ये नारा किसने दे दिया? जनता ने दिया है। कौन सी जनता ने? असंध की जनता ने, जिसका मैं सेवादार हूँ वही देगी। लगातार असंध में दौरे रहते हैं आपके, आपका विधानसभा क्षेत्र है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी असंध से आ रहा हूँ। क्या स्थिति क्या असंध की? बहुत ही बढ़िया विकास कार्य खूब हो रहे हैं। विकास कार्य ऑपोजिशन का एमएलए होने के नाते जितने होने चाहिए उससे ज्यादा हो रहे। वो साठगांठ पूरी है मतलब सरकार में आपकी? नहीं नहीं, डंडा पूरा चलता है। डंडा चलता है या कोई रिलेशन है आपका? नहीं, रिलेशन तो देखो समाज है, समाज में सबसे है, लेकिन बीजेपी से रिलेशन होना तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा पाप हो जाएगा अगर ऐसा हो गया। नहीं, पीछे बहुत चर्चा में रहे आप, स्पीकर के साथ बड़े रिलेशन बताए जा रहे थे, सीएम के साथ डायरेक्ट रिलेशन आपके, कई कमेटियों के मेंबर हो आप, तो क्या लगता है उसका फायदा मिल रहा है? नहीं देखो, व्यक्तिगत रिलेशन मेरे सबसे अच्छे हैं जी। मैं राजनीतिक रिलेशन की बात कर रहा हूँ। तो राजनीतिक में कैसे रिलेशन बनते नहीं है, बिगड़ जाते हैं? नहीं नहीं, आपको अपनी मर्यादा में रहो। आप जो भी आपके रिलेशन है, व्यक्तिगत रिलेशन अलग है। अब एक ही समाज में रहते हैं ना, तो राजनीति से समाज नहीं बनता, समाज से राजनीति चलती है। क्या बात है दोस्तों, राजनीति से समाज बिल्कुल नहीं चलता, समाज से राजनीति चल सकती है। विधायक जी, एक कार्यक्रम चल रहा है, बात करें तो विपक्ष के नेता है जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, यहां पर चला रखा हरियाणा के अंदर विपक्ष आपके द्वार। क्या लगता है आपको कार्यक्रम कितना सफल हो रहा है? नहीं देखो, अभी तो एक मीटिंग हुई थी यमुनानगर में, तो मेरे को ज़्यादा पता नहीं क्योंकि मैं गया नहीं। और मेरे हिसाब से ये कांग्रेस आपके समक्ष, आपके द्वार, ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए। पता नहीं क्या सोच के कब नाम दिया इसका, कैसे दिया, मेरी तो सलाह नहीं ली, नहीं तो मैं कह भी देता भाई ये नाम ना रखो। तो आपको एतराज है इस नाम से? नहीं, मेरे को एतराज नहीं है। जो कर रहे हैं पार्टी के लिए कर रहे हैं, वो पार्टी के हिसाब से, उनका अपना एक विवेक है, अपनी बुद्धि है, तो मैं एतराज तो नहीं कर सकता। लेकिन मैं कहता हूँ मेरी अगर राय माननी, पर्सनल राय है मेरी, तो मैं कहता भाई कांग्रेस आपके समक्ष, कांग्रेस ही जनता के दरबार में जाएगी ना। तो कांग्रेस का कोई संगठन होगा, कोई कार्यकर्ता होंगे, कोई जिला अध्यक्ष होंगे, कोई जिला ग्रामीण अध्यक्ष होंगे, कोई शहरी अध्यक्ष होंगे, कोई घोषणा तो करी नहीं, किसी को कोई जिम्मेदारी तो दी नहीं है, ये तो विपक्ष अपना कार्यक्रम चला रहा है। हाँ बस चलो कुछ भी कह लो, ये हमारा दुर्भाग्य है कि ये हमारा संगठन नहीं है, और पिछले कई सालों से नहीं है, और बनना चाहिए जल्दी। तो ये कैसे बनेगा? आप खुद विधायक हो कांग्रेस के। मैं तो देखो विधायक तो हूँ, मेरी तो इतनी बड़ी राय नहीं है, लेकिन मैं अपने बड़े नेताओं से, जो सारे सम्मानित नेता हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि अगर आप पार्टी को अपने से ऊपर समझते हो तो पार्टी के हित में इस संगठन को बनने दो। तो ये अड़चन कौन है, किसने अड़चन डाली हुई है? अड़चन कोई बाहर से थोड़ी आता, अंदर से ही है। अंदर से यानी कि भीतरघात? सौदा है, इसलिए बोलना कुछ नहीं है। भीतर से वो भीतरघात? भीतरघात नहीं होता ये, और सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, सबके अपने अपने समर्थक हैं, तो एडजस्टमेंट की बात है। तो थोड़ा ऊपर नीचे करके एक बार संगठन बन जाएगा, पार्टी मजबूत हो जाएगी, तो फिर सबको फायदा होगा उसका। तो ये तो कर देना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? मैं तो कह ही रहा हूं, और मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं सबसे कि सारे के सारे को इकट्ठे बैठ के 19-21 करके इसको कर देना चाहिए। विधायक जी, आपको लगता नहीं अपना, वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास चल रहा है कहाँ? देश में? कांग्रेस में? तभी संगठन नहीं बन रहा? नहीं, कांग्रेस में तो देखो ऐसे है, कहीं ना कहीं गलती तो हमारी ही है, हम कांग्रेसी हैं।
इसलिए किसी की नहीं होती है। देखो जितने भी बड़े नेता हैं सबका अपना अपना थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता है उसकी वजह, लेकिन मैं कहता हूँ हाई कमांड को ये सोच लेना चाहिए कि संगठन बनाना ही बनाना है, सबकी राय लो उसके बाद फैसला कर दो। क्या लगता है, आपने कुछ सुझाव दिया है, क्योंकि आप कांग्रेस के काफी सक्रिय नेता हैं, विधायक मैं हैं? तो आपके माध्यम से भी सुझाव दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जी। कोई मान्य तब ना। मतलब मानते नहीं या सुनते नहीं? ऐसी बात भी नहीं, अभी बात तो सुनते ही हैं कि मानते नहीं है? लेकिन जब कर देंगे जब मानी जाएगी वो तो बात। कहते क्या है वैसे, क्या कहते हैं? नहीं कहते जल्दी हो जाएगा। कई बार हमारे अध्यक्ष जी का फोन मतलब बयान भी आया हाँ। भी इस हफ्ते हो जाएगा, इस हफ्ते हो जाएगा। अच्छा। तो कहीं ना कहीं अध्यक्ष जी भी बेचारे मजबूर होंगे, कहीं कहीं ना कहीं लाचारी है। कुछ तो होगा ही। अब ये मेरे को इसका अंदर का ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं कुछ ज्यादा नहीं कह सकता। विधायक जी, आपके जो हलका है असंध, उसको जिला बनाने की बात चल रही थी, कहाँ अटक गया पेचा? देखो अब इलेक्शन नजदीक आ गया है और मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा था भी मैं वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दूंगा भी मुख्यमंत्री जी ने बड़ा अच्छा काम किया है, तो सारा क्रेडिट भी आपको दे दूंगा, आप जिला बना दो। अच्छा। उन्होंने वादा तो किया था, अब जुबान पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं वो? कहते कहते वादा तो टूट जाता है। और नहीं, मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ, वो तो बेकार नहीं जाएगी, सफलता मिलेगी? 100% मिलेगी। जिला तो संत बनेगा ही। किसको मिलेगी, आपको या सरकार को? जनता को मिलेगी, जनता के हित में जिला बनना चाहिए। क्या फायदा क्या होगा अगर असंध जिला बन जाता है तो? देखो जब 20-20 किलोमीटर में जिले बना रखे और ये 45-45 किलोमीटर दूर है, सबसे अगर आज के दिन कोई डिजर्विंग जगह है जो जिला बनना चाहिए तो वो संत है। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि जिस दिन भी हरियाणा में एक भी जिला बनेगा सबसे पहले संत ही बनेगा। और अगर हमारी सरकार आ ही रही है, जिस दिन सरकार आएगी तो सबसे पहला काम यही होगा कि संत को जिला बनाया जाए। ये कौन बनाएगा? कोई कांग्रेस ने अभी कोई? मैं मेरे को जनता आशीर्वाद देगी तो मैं ही बनवाऊंगा। मतलब एक बार फिर विधायक बनेंगे आप? उम्मीद तो पूरी है, जनता का प्यार है। विधायक जी, बात करें आपके असंध विधानसभा का कस्बा है मूनक, अगर करनाल से मूनक चले जाएं तो मूनक से ना तो असंध जा सकते हैं ना पानीपत जा सकते हैं। क्या चक्कर है? वो क्या सड़कें बड़ी है नहीं वहां पर, सब कुछ स्थिति बड़ी खराब है। वहां पे एक सड़क पे तो केस चल रहा है जो पीडब्ल्यूडी बना रही है, वो अधूरी है। एक सड़क जो हेड की तरफ जाती है वो टूटी पड़ी है, मैंने कई बार कहा भी उसको थोड़े हेड तक तो ठीक कर दो, क्योंकि मूनक से पक्का खेड़ा एक सड़क बननी है 10 मीटर की, तो उसमें थोड़ा बहुत काम ऊपर नीचे हो रहा है, इसलिए डिले हो रहा है, तो उसी की वजह से ये कर नहीं रहे। तो मैं इसको चलते कर दो। और एक सड़क आगे मूनक से पीर वाली सड़क जो है, पीर बाबा वाली सड़क है जो रिफाइनरी रोड में जाके मिलती है, उस पर काम शुरू हो चुका है, अब वो बन जाएगी जल्दी। आपने दौरा किया मूनक का? मैं अभी थोड़े दिन पहले मीटिंग करके आया हूँ। जो काम रुका हुआ था मार्केटिंग बोर्ड का पेमेंट की वजह से, वो मैंने बात की ऊपर तक, तो चीफ इंजीनियर ने कहा भी अब हम इसको थोड़ी पेमेंट करते हैं ताकि ये ठेकेदार आगे काम कर सके। विधायक जी, राहुल गांधी का क्या हाल है? राहुल गांधी मस्त है, राहुल गांधी का कुछ नहीं बिगड़ सकता। देखो राहुल गांधी तो देश का मतलब सेवादार है, और इस देश के अंदर सेवादार की जरूरत थी। सेवादार कह के, सेवक कह के मोदी जी ने ठगी कर ली। मतलब राहुल गांधी ठगी नहीं करेगा। अच्छा। वो जो कुछ करेगा सच्चाई पे करेगा। क्या ठगी क्या होगी? लोगों को बका के झूठ बोल के प्राइम मिनिस्टर बन गया, रहा लोगों को दुखी कर रहा है। नहीं विधायक जी, ये जो सदस्यता चलेगी राहुल गांधी की, मकान खाली करवा लिया, मानहानि का दावा दिया था, उस पर जवाब देने से इनकार कर दिया, क्या लगता है? देखो ऐसे है, जो एक होता है ना डरपोक आदमी, बुजदिल आदमी, इस तरह के काम वो करता है। लोकतंत्र में बुजदिल आदमी ही इस तरह के डिसीजन लेता है, वरना तो लोकतंत्र में पहले विपक्ष नहीं था, बहुत सारे लोग थे। आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, अभी नेहरू जी के सामने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कितना सख्त भाषण दिया था, तो उल्टा नेहरू जी ने बुला के उसको कहा भी बहुत बढ़िया, आगे से ये तैयारी करके आया कर, इसमें ये कमी रहेगी। तो एक वो जमाना था, और एक आज विपक्ष का कोई आदमी ये कह दे
कि मोदी हटाओ देश बचाओ, तो मोदी जी अपने आप को देश समझ रहे, उस पर मुकदमा दर्ज होता जा रहा है। किस किस पे हो गया? कईयों पे है ना, पूरे करनाल में भी सुना था मैंने, दिल्ली में सुना था। करनाल में किस पे हो गया? यहाँ उन्होंने प्रदर्शन किया था, पकड़ के लेगी पुलिस। इस देश का बुरे दिन चल रहे हैं, अच्छे दिन का नारा लगा था, उल्टे दिन आ गए। कि इस देश में सरकार को ही देश मान रहे हैं। भी ये अंग्रेजों की सरकार है क्या जो इसको देश मान रहे हो आप? ये संविधान के तहत लोकतंत्र के अंदर सरकार बनाई गई है जो जनता की सरकार है, और जितने भी सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो जनता के ही सेवादार हैं। अगर उनको सेवा करने का कुछ दिन का मौका दिया तो ये नहीं है कि वो राजा बन के बैठ जाएं। राजतंत्र नहीं है, और लोकतंत्र में जब भी मेजॉरिटी का मिसयूज होता है तो वो फिर मूर्ख तंत्र कहलाता है और उससे देश का नुकसान होता है। विधायक जी, हरियाणा की बात करें, हरियाणा का क्या लगता है? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जन सुनवाई कार्यक्रम चला रखा है। जब मुख्यमंत्री जी को अब इलेक्शन नजदीक आ गया तो अब जन सुनवाई, करनाल वालों की तो जन सुनवाई करते नहीं मुख्यमंत्री जी। आपने देखा था विचारणा जी मुंह पट्टी बंधे हुए थे, कई लोग रोते फिर रहे हैं। यहाँ तो टोकन दे के लोगों से मिलते हैं, जो आप जिनके वोटों से आप मुख्यमंत्री बने हो उनको आप टोकन दे के मिलोगे। तो अगर जनता को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भी जमीर जिंदा होगी ना, तो ऐसा पटड़ा धो देंगे जैसे धोबी रंग निकाल देता ना बीच में से, ऐसे सफाई कर देंगे। किसकी सफाई कर देंगे? बीजेपी की और उसकी विचारधारा की। देखिए, सीडब्ल्यूसी के चेयरमैन को ही मुंह पे काला पटका लगाकर धरना देना पड़ा, ये क्या मामला हुआ? ये तो मेरे को देखो पता नहीं अब उनके बीच में क्या हुआ, लेकिन मैं तो जिस दिन से मुख्यमंत्री बने हैं ये, मैं उस दिन से देख रहा हूं कि जब मुख्यमंत्री जी करनाल में आते हैं और उनको मिलने वालों को टोकन मिलता है, तू अंदर जा सकता है, तू नहीं जा सकता। अगर मेरे जैसा कोई वहां मिलने चला जाए आम आदमी तो उसको एंट्री नहीं है, क्योंकि वहां तो अंधभक्त होना चाहिए बीजेपी का, तभी एंट्री है। तभी एंट्री है। क्योंकि कोई अगर वहां पे मुख्यमंत्री जी को कह दे कि आप काम नहीं करते हो, ऐसा नहीं करते हो, तो कितनी देश की बेइज्जती हो जाएगी। क्योंकि बीजेपी वाले तो राष्ट्रभक्त है बेचारे, राम राज ले आने का बहाना बना रहे थे, ड्रामा। अब देखो कितना रावण राज आ गया। विधायक जी, बड़ा सवाल है, मुख्यमंत्री ने अपने पीए को ही करनाल में भेज दिया लोगों की जन सुनवाई के लिए। देखो भेज तो वो किसी को दे, ये तो जनता ने देखना है। अभी अब जन सुनवाई करनी है कि मन सुनवाई करनी है, जनता ही सफाई कर देगी पूरी तरह से। तो जो पहले कई लोगों को जिम्मेदारी दी गई वो भी हैं, सारे फेल हो गए। एक तो अरबों का मालिक बन के चला गया यहाँ से। अच्छा, वो जो पहले था, क्या नाम था उसका? नहीं, कौन था पहले? नहीं, वो जो यहाँ OSD बनाया था, जिसके साथ वो गणेशन और कई अफसर भी फंस गए थे। अच्छा, था ना, किस मामले में फंस गए थे? रौला सा पड़ गया था कुछ। वो अमरिंदर सिंह की बात कर रहे हो आप? हाँ शायद वही हो, मैं तो जानता नहीं कौन था, यूपी आपी का बता रहे थे कोई। अच्छा, तो वो क्या कर गया यहाँ? वो कहते हैं अभी कई 100 करोड़ का मालिक हो गया। उसकी कोई जांच नहीं हुई क्या? बीजेपी के राज में जांच, राष्ट्रभक्त हैं हम, देश विरोधियों को मतलब ये बात कहने का कोई अधिकार नहीं है। राष्ट्रवादियों को देश को लूटने का पूरा अधिकार है। तो उसके बाद तो और भी लोग आए, कई आए। वो बैठा बेचारा, एक वो बटला बैठा है, कोई सुनता उसकी? एमपी साहब खुद थे मैदान में। तो MP साहब तो DTP वाले घोटाले में जांच नहीं हुई? नहीं हुई? हुई है। आप बताओ, आप पत्रकार हो, पता आपको ज्यादा होना चाहिए। मुझे तो पूरा पता है। मैंने तो इस बार भी विधानसभा में उठाया भी, वो DTP वाले घोटाले के आगे जो बड़े बड़े मगरमच्छ है उनका कब पता चलेगा। तो आपने बात करी श्वेत पत्र जारी करने के लिए, तहसीलदार, DTP सारे को कह दिया, लेकिन सुनता तो नहीं। अब देखो, मैं तो पिछले लगभग 3.5 साल से MLA हूँ, और मैंने वहां 8-10 घोटाले देखे, विधानसभा में भी बड़ा शोर मचा। अच्छा, आश्वासन भी मिले, लेकिन किसी की रिपोर्ट आई? किसी की कहाँ अटक जाती है रिपोर्ट? वो RSS के जो दफ्तर बन रहे हैं, बीजेपी के जो दफ्तर बन रहे हैं, वहां उसकी फोटो लगेगी रिपोर्टों की। भाई देखो, इस रिपोर्ट, इस घोटाले में इतना माल आया था, उससे ये पट्टी कल्याणा में 22 एकड़ में वो बन गया। अब जिला वाइज ये स्टेट का ऑफिस बन गया, अब ये जिला वाइज ऑफिस बन रहे हैं। तो ये कहीं ऊपर से मतलब गेहूं बेच के पैसे ले रहे हैं। आप देखो, अभी एक रेड डली है पंचकूला के अंदर कौशल विकास विभाग के
अंदर वहाँ का जो सीनियर आईएएस अफसर है उसको भी एफआईआर में लिया गया है, क्या लगता है बच जाएगा या कैसे? देखो कुछ नहीं बिगड़ता, सिर्फ उसको राष्ट्रवादी बनना है। राष्ट्रवादी बनो और राष्ट्र को लूटो, जनता को मारो, जनता को दुखी करो और बीजेपी में घुस जाओ। एक वो ब्रिज शरण सिंह है, जिनके साथ फोटो खिंचाने के लिए मोदी जी तरस रहे थे, वनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया को बुला बुला के फोटो खिंचा रहे थे। तो आज मोदी जी की जमीर कहाँ चली गई, आत्मा कहाँ मर गई? धरने में बैठे हैं वो लोग। मगर रो रही है जब देश की अपनी बेटी का ही इज्जत नहीं है हमारे देश में, तो विश्व गुरु हो गया हम क्या? और आरएसएस का सांस्कृतिक और सामाजिक ढांचा कहाँ चला गया? कहाँ वो विचारधारा चलेगी जो लोगों को ठगने के लिए, लोगों को देश को तोड़ने के लिए जो चलाई जा रही थी? विधायक जी, जब भी बात करता हूँ आरएसएस बीच में कहाँ से आ जाती है? आरएसएस के जो जो अब बाप है, अगर कोई लड़का बच्चा नलायकी का काम करेगा तो बाप का नाम लिया जाएगा ना, भाई उसका बेटा तो बहुत नलायक है। और जो भी आज के दिन बीजेपी के लोग हैं, ये आरएसएस के माँ बाप इनकी आरएसएस ही है, ये उसके बच्चे हैं। जब ये नलायकी कर रहे हैं और माँ बाप कंट्रोल नहीं कर रहे तो नाम तो उन्हीं का बदनाम होगा। लेकिन क्या लगता है, अगर हम बात करें हरियाणा के विकास की बात करें, सरकार का दावा है बहुत विकास कार्य कर दिए, आपको क्या लगता है कितना विकास हो रहा है? देखो जी, इतना विकास हो गया, हर जिले में बीजेपी के बड़े बड़े दफ्तर बन गए। पट्टी कल्याणा में आरएसएस का 22 एकड़ में एक बहुत बड़ा 5 स्टार कॉम्प्लेक्स बन गया। एक कहते हैं, अभी सुनने में आया, मैं देखने नहीं गया, अभी पंचकुला के पास मोरनी में बन रहा है। तो ये सारे का सारा बीजेपी और आरएसएस का विकास हुआ है। और अगर मेरा दावा झूठा है तो मैं कहता हूं भी, अगर इनके अंदर राष्ट्रवाद नाम की और देशभक्ति नाम की 1% भी कणी है तो ये सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच करा लें। भी बीजेपी में और आरएसएस के खाते में इतने ही 9 सालों में इतने माल कहाँ से आया? बिना भ्रष्टाचार के तो आ नहीं सकता। और भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस है, फिर भी रातों रात अमीर हो रहे हैं, सारे लोग गरीब होते जा रहे हैं। मैं जहाँ जाता हूँ लोगों से पूछता हूँ भी तुम जितने आदमी बैठे हो कोई बताओ किसी को 10 रुपए का फायदा आया 9 साल में? कहते नहीं जी। मैं फिर अडानी जी को कैसे हो रहा है भाई, जब जनता को तो घाटा पड़ रहा है और अडानी जी को फायदा हो रहा है? ये क्या चक्कर है पूरा का पूरा? ये राष्ट्रभक्ति इसके पीछे बस। जब मैंने कहा ना राष्ट्रवादी है, इनके खिलाफ मत बोलो, आपको भी अंदर कर देंगे। मैं तो, मेरे को भी करना ही है इन्होंने, आज नहीं तो कल। आपकी तैयारी है अंदर जाने की? नहीं, मैं अंदर ही हूँ। विधायक जी, पत्रकारों के बड़े मामले हो गए करनाल में, कभी मारपीट हो जाती है पत्रकारों के साथ, कभी जान से मारने की धमकी दे दी जाती है, कभी फिरौती मांगी जाती है, क्या लग रहा है, क्या स्थिति है? देखो वैसे तो हमारे देश में मीडिया रहा ही नहीं, और मैं कहता हूँ जो पत्रकार सही काम करता है उसको ना तो कोई धमकी दे सकता और ना कोई उसके खिलाफ बोल सकता। पत्रकार तो इस समाज का सबसे बड़ा शीशा था, जो समाज को शीशा की तरह उसमें अपना चेहरा दिखाता था, समाज का चेहरा दिखाता था, सरकार का चेहरा दिखाता था। लेकिन जब आप मेरे को एक बात बताओ, छोटे मोटे पत्रकारों को तो ये धमका रहे हैं, अरे यहाँ तो सारा मीडिया ही खरीद लिया। ये लड़कियां वहां बैठी हैं, जिस दिन वो एयरपोर्ट पे उतरी थी मेडल लेके, ये मीडिया वाले उनके पैरों के हाथ लगा रहे थे, उसकी मिट्टी मत्थे को लगा रहे थे, जहां जाओ कदम रख रही थी। वही बेटियां हैं ना जो धरने पे बैठी हैं। तो मीडिया का एक भी आदमी वहां गया हो, किसी नेशनल चैनल का? क्या दिल्ली चल रही है खबर? दिल्ली का एक एनडीटीवी पे थोड़ी सी, अभी एनडीटीवी में एक दो जो पत्रकार से है ना, अभी उनकी जमीर बची हुई है। और अडानी जी डर गए अब, क्योंकि बड़े बड़े घपले में फंस रहे हैं ना। भी एकदम से अगर कर दिया तो सारे आरोप सच हो जाएंगे, वरना एक भी चैनल का नाम बता दो। वैसे तो वीडियो रोज आ रही है। आ रही है, दिल्ली तो आ रही है। नहीं, वो तो सोशल मीडिया है ना, मैं राष्ट्रीय चैनलों की बात कर रहा हूँ। क्या आज तक पे आ रही है, क्या न्यूज 18 पे आ रही है? 1 घंटे के लिए संदीप चौधरी तो शाम को दिखा दे तो दिखा दे G24 पे, वरना वहां तक कोई सारे देश का माहौल बताने वाले भी कोई वहां नहीं जा रहे। क्या लगता है ये स्थिति ठीक हो पाएगी?
देखो मैं एक बात बताऊं, अगर मैं अपनी बेटी की इज्जत नहीं कर सकता, संभाल के नहीं रख सकता, उसको सुरक्षा नहीं दे सकता, तो मुझे बाप का लाने का कोई हक नहीं है। दोस्तों ये है शमशेर सिंह गोगी। इनकी हर स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोचा पड़ ही जाता है। और जिस तरह से आज हम लोग खास बातचीत कर रहे हैं, तो गोगी साहब क्या लगता है आपको कि स्थिति, अगर बात करें हरियाणा में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? देखो कानून व्यवस्था की इतनी अच्छी स्थिति है कि करनाल बहुत ही शांत शहर था, इसकी भी आप जानते हो क्या हालत है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन नहीं है। एक नासिर और जुनैद नाम का आदमी, चंद लोगों ने, गौ माता को बदनाम करने वाले लोगों ने पकड़ के जिंदा जला दिया उसको, और इस देश के अंदर उनके साथ ही न्याय नहीं हुआ। अरे इंसानियत का कत्ल मत करो। हिंदू धर्म तो बहुत पवित्र धर्म है, ये जीव हत्या को भी पाप मानता है, और तुम यहाँ इंसानों के कत्ल कर रहे हो और उससे वोट मांग रहे हो। शर्म करो कुछ ना कुछ। चलिए विधायक जी, आपने हमसे बात की, बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। कड़वी लगी ना बात? कितने कड़वी लगी, और मैंने कहा धन्यवाद कर दूं, तो धन्यवाद से पहले भी कहते हैं कड़वी लगी, तो मीठी मीठी बातें कर लेते हैं। क्या लगता है मीठी बात कौन सी होती है? मीठी बात यह है जब देश इंसानियत को प्रमुख रख के चलेगा ना, जब मीठी बात होगी। और जिस देश में इंसानियत मर जाए वो देश नहीं बचेगा। और इस बीजेपी और आरएसएस की सोच से इंसानियत गायब हो चुकी है। और जब तक इनके हाथ में सत्ता रहेगी, पुलवामा बड़ा सुन लिया सत्यपाल मलिक का, पहले दिन से लोगों को शक था भी ये वोटों के लिए किया गया धंधा है, तो क्यों नहीं जांच होती। आप मांग करते हैं? मैं कहता हूं कि सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज से तुरंत प्रभाव से जांच कराओ। अगर मोदी जी सच्चे हैं तो हम भी कहेंगे भी हाँ सच्चे हैं। कौन लड़ाई किसकी है, सच और झूठ की लड़ाई है क्या? ये लड़ाई इस बात की है कि सत्ता के लिए 40 जवान मरवा दिए, वोटों के लिए 40 जवान मरवा दिए। मोदी जी ने वोट मांगे जवानों की शहादत पे। और मैं कहता हूं जब एक मौके का गवर्नर उसी स्टेट का कह रहा है कि हमारी गलती है, फिर बचा क्या? और उसको मोदी जी और डोभाल जी कह रहे हैं भी चुप रहो, इसका लिंक कहीं और है। अच्छा, तो कहाँ है लिंक? आपको क्या लगता है कहाँ पे है? इन्हीं के अंदर है। जांच ही इनकी होनी चाहिए भाई। होम मिनिस्ट्री सेना को लाने के लिए जहाज नहीं दे रही, इनपुट होते हुए भी गाड़ी इतने दिन घूम रही है। मैं तो जो गवर्नर साहब कह रहे हैं ना, मैं तो वो कह रहा हूं। मेरे को देखो पहले दिन से, मैं आपके सामने खुल के कहता हूँ, जिस दिन ये पुलवामा अटैक हुआ था उस दिन से मेरी इंट्यूशन कह रही थी कि ये करवाया गया है। और मैं आज भी चाहता हूँ भाई जनता देश की जो मालिक है उसको ये पता होना चाहिए भाई इसके पीछे सच्चाई क्या है, और इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से होनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें शमशेर सिंह गोगी ने मांग की है पुलवामा के अंदर जो सैनिक मारे जाते हैं उस पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। गोगी जी, आपने मुझसे बात की, बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद आपका। बिल्कुल दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स में, हूँ विकास सुगीजा अपने साथी के निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.